हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन था, तो इसी को अब हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि टाइम का हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। तो जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है ये वेरिएशन दिखा रही है डिस्टेंस का टाइम के साथ। तो जो स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा, स्लोप को हमेशा किसके बराबर होता है? टेन थीटा। ये जो टेन है ये टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है बेटा, तो दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। और जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा क्या देता है? स्पीड देता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए बेटा, हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसी बात के ऊपर, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। जैसे कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट पोजिशन वाई इज इक्वल टू 5 मीटर, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है जिसकी पोजीशन कितनी है? y इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये देखिए भाई, हमने पहले डिस्टेंस इधर प्लॉट किया, टाइम इधर प्लॉट किया, और ये फिर कह रहा है कि भाई पोजीशन कितनी है? 5 मीटर। तो हमने इधर मार्किंग करने के बाद इक्वल इक्वल मार्किंग किया, 5, 10 और 5 के ऊपर ऑब्जेक्ट को हमने डिनोट किया। फिर ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है बेटा इधर, तो इसका मतलब हर एक टाइमिंग के ऊपर इसकी डिस्टेंस तो 5 मीटर ही रहेगी ना। तो हर एक टाइमिंग के ऊपर इसकी डिस्टेंस 5 मीटर रहेगी, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस एट डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में टेंजेंट की जो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती है वो आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी। अब अगर आप इनको याद कर लोगे तो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल आपसे सीधे निकल जाएंगे। कैसे? जैसे कि ये टेंजेंट ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1, और टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3, और टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि हम ये टेंजेंट की वैल्यू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्लोप हमेशा टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। आपको थीटा की वैल्यू देगा, फिर आप टेंजेंट, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 30 दे दी, तो स्लोप क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ 30। टेंजेंट ऑफ 30 कितना है आपका? 1/√3। तो जो स्लोप आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वही क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। या आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है बेटा। अब इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा ऑब्जेक्ट वी का है बी, ऑब्जेक्ट बी का है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर स्पीड, ए और बी। ये पूछ रहा है कि ए और बी में से किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था? स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला देखिए, आप ऑब्जेक्ट ए की लाइन को पकड़िए, अब इसका थीटा चेक कीजिए। थीटा तो ये 30 है, अब थीटा 30 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ 30। तो जो स्पीड ऑफ ए होगी वो क्या होगी? टेंजेंट ऑफ 30। टेंजेंट ऑफ 30 कितना था? जो मैंने अभी जो टेबल बताई थी ना, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ से आप देखिए टेंजेंट ऑफ 30 कितना है? 1/√3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेंजेंट ऑफ 30 कितना आ गया? 1/√3 मीटर पर सेकंड। वी ए का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब ऐसे ही हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी निकाल लेंगे भाई। ये बी है, बी का ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका एंगल देखेंगे कितना है? 45 डिग्री। अब इसका टेंजेंट ले लेंगे, टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो बी की स्पीड कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। अब इससे क्वेश्चन में क्या था कि विच ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर स्पीड, ए और बी। तो अब बेटा देखिए कि ए की जो स्पीड आई वो 1/√3 आई, और जो बी की स्पीड आई वो 1 मीटर पर सेकंड आई। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी है? सीधी सी बात है, 1 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 कह दूँ, ये इक्वेशन 2 कह दूँ, तो इक्वेशन 1 और 2 से मेरे को क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। इसलिए मैं आंसर लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट बी हैज़ ग्रेटर स्पीड। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको अच्छी तरह से देखने के बाद आप बेटा स्लोप के कॉन्सेप्ट को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अप्लाई करना आप सीखें और उसे समझें। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लैरिफाई करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये देखिए भाई, अरेंज द स्पीड ऑफ ए, बी एंड सी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए आपको एक ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ए है ऑब्जेक्ट, ये बी है, ये सी है। अब आप ये देखिए कि आपको इनके स्पीड को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, लाइक दैट। अब ये देखिए, अब भाई सी को देखिए, सी का ग्राफ ये है, तो सी का तो एंगल ये बनेगा, है ना।
अब सी का एंगल क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ दिस एंगल वो भी छोटा आएगा, तो मतलब स्लोप छोटा, तो मतलब सी का स्पीड छोटा। अब ये देखिए ये सी से बड़ा आया, तो मतलब बी का जो स्पीड आएगा वो सी से बड़ा। अब ये ए का देखिए, ए का जो एंगल है वो बी और सी दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब ए का जो स्लोप रहेगा वो ए बी और सी दोनों से बड़ा रहेगा। तो हम देखिए सबसे पहले स्लोप लिख देते हैं, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ए का एंगल सबसे बड़ा, बी का एंगल सबसे बड़ा, सी का एंगल सबसे बड़ा टाइम एक्सिस के साथ। अब जब स्लोप ही क्या होता है, स्पीड होता है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी एंड दैट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी। अब देखिए बेटा जो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक न्यूमेरिकल और अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। ये देखिए विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना, स्पीड क्या करेगी, टाइम के साथ बदलेगी। अब इसमें देखिए ये वाला ग्राफ हमें दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसकी स्पीड देखिए भाई, इसका स्लोप जो होगा वो इस एंगल का टेंजेंट होगा, तो इसका मतलब ये एंगल तो फिक्स है ना इस पूरे ग्राफ में, तो इसका मतलब इसमें स्पीड क्या हो गई, इसमें स्पीड हो गई हमारी कांस्टेंट। अगर बेटा इस ग्राफ के लिए स्पीड कांस्टेंट हो गई तो मतलब ये वाला ग्राफ हमारी कैसी मोशन देगा, यूनिफॉर्म। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा निकालना है, नॉन यूनिफॉर्म वाला निकालना है। अब देखिए बेटा दूसरा देखिए डिस्टेंस टाइम। अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो जो ऐसा जो ग्राफ जो होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये किसको डिनोट करता है, ये रेस्ट पोजीशन को डिनोट करता है बेटा, रेस्ट पोजीशन। जब पोजीशन ही रेस्ट है तो मोशन होगी ही नहीं, तो इसका मतलब ना तो हमारा ये आंसर है। अब ये देखिए भाई तीसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको स्लोप चेक करना है तो इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप करना है तो टेंजेंट होती क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ये ग्राफ है और इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट निकालनी है, तो मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा जो इस पॉइंट को टच करती हुई जाए, और इस लाइन का मैं एंगल देख लूँगा टाइम एक्सिस के साथ, और उस एंगल का जो टेंजेंट खींचता होगा वो मेरा स्लोप होगा। अब ये देखिए भाई इधर जो टेंजेंट आया उसका एंगल ये आया। अब मैं ग्राफ के साथ आगे बढ़ूँगा, इधर जो टेंजेंट आया उसका एंगल क्या आएगा, उसका एंगल हमारे पास, अगर मैं इसके साथ देखूँ टाइम एक्सिस के साथ, तो मैं टाइम एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींच सकता हूँ, ये आएगा। फिर अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊँ तो मेरे पास जो टेंजेंट जाएगी वो ऐसे जाएगी, और जो मेरे पास एंगल आएगा वो ये आएगा। तो अब देखिए जब मैं इस ग्राफ में ऐसे जा रहा हूँ, इधर से आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, तो जो एंगल है वो घट रहा है, एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, और जो एंगल का जो टेंजेंट होता है वही तो स्पीड देता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में आगे की तरफ जा रहा हूँ तो स्पीड क्या हो रही है बेटा, घट रही है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ये कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा ऑप्शन थर्ड। अब ये देखिए भाई जो आगे का जो हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ है, अब हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। नाउ द मेजर इंपॉर्टेंट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिजिक्स। वाई, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिससे आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इम्पोर्टेंट ग्राफ, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। अब ये देखिए भाई ये जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है, वी का मतलब हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड, वीटी ग्राफ है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब ये देखिए वेलोसिटी हमारे पास वाई एक्सिस पे रहेगी और टाइम जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो स्लोप है, स्लोप क्या मतलब, अगर जो लाइन जो भी होगी, जो टेंजेंट होगी किसी भी कर्व के ऊपर या स्ट्रेट लाइन होगी, उसका जो एंगल होगा टाइम एक्सिस के साथ हम उसका टेंजेंट ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। वीटी मतलब यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विद साइन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। साइन के साथ अगर हम एरिया को लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और विदाउट साइन अगर हम एरिया को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस देगा, और जो स्लोप था वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब देखिए बेटा आप ध्यान से देखिए, एक ग्राफ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, इसी ग्राफ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसी ग्राफ से हमारे पास डिस्टेंस आ गया। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए बेटा अब जो हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे वीटी ग्राफ के ऊपर। जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है वो है कि ये हमको एक ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो ठीक है भाई,
फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ। आपको अभी इस ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले, तो सीधी सी बात है, आप इसका एंगल देखिए 45 है, इसका टेंजेंट ले लीजिए, टेंजेंट 45 आप टेबल से देखिए, जो मैंने अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर बनाया था उसमें 1 मीटर 1 आता है टेंजेंट 45, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब जो दूसरा देखिए, इफ़ ऑन वाई एक्सिस इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी इज टेकन देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ये क्या कह रहा है कि इसी ग्राफ में अगर मैं डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी ले लूँ तो मेरे को जो निकालना है वो निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, और जो दूसरा पॉइंट है वो निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो अभी अभी मैंने देखा था कि भाई अगर एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है वीटी ग्राफ से तो आप उसका स्लोप ले लीजिए। अब भाई इधर अगर मेरे पास मैं वेलोसिटी ले लूँ तो मतलब कि सेम हमारे पास यही रिप्रेजेंटेशन रहे ग्राफ की। आप ध्यान दीजिए कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको बदलना नहीं है, आपको बदलना नहीं है। वैसे अगर आप इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो दैट विल बी डिफरेंट, बट आप क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इधर वेलोसिटी आ जाए बस, और ये ग्राफिकल ये जो लाइन है ये सेम रहे, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए एक्सेलरेशन आपको पता है कि इसी का बी पार्ट देखते हैं भाई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए लाइन ऐसे थी, इसका एंगल 45 डिग्री है, तो हमारे पास टेंजेंट 45 कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए भाई कि 1 मीटर पर, ये देखिए आप यूनिट पे ध्यान देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए आपका एक्सेलरेशन आ गया सीधा स्लोप से। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या था, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का एरिया विदाउट साइन हमको डिस्टेंस देता है, विद साइन हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब साइन कैसे लेते हैं, मान लीजिए टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ रहेगा वो प्लस साइन, और जो नीचे जो ग्राफ रहेगा वो माइनस साइन। तब ये देखिए ग्राफ तो केवल ऊपर ही है, अगर ये ग्राफ केवल ऊपर ही है तो इसका हम एरिया निकालेंगे। अब आप एरिया निकालने के लिए जहाँ तक ये ग्राफ गया वहाँ से आपने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, परपेंडिकुलर डाला तो आपने देखा कि ये आपकी एक ट्रेंगल बन गई, राइट एंगल ट्रेंगल। और राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना भाई 10 दे रखा है ग्राफ में 10 सेकंड, और हाइट कितना भाई 10 मीटर पर सेकंड, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 50। निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ग्राफ केवल ऊपर है, तो आंसर आएगा 50 मीटर। थैंक यू बेटा।